गुड इवनिंग व्यूअर्स। अभी आप सुन रहे हैं शाम की देश राज्यों से सार समाचार। पराग्वे के राष्ट्रपति का भारत दौरा, पीएम मोदी से मिले, द्विपक्षीय बातचीत की, पालम एयरबेस पर गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत। पीएम मोदी ने कहा, मुझे विश्वास है कि आपकी यात्रा से आपसी संबंधों के विश्वास, व्यापार और करीबी सहयोग के स्तंभों को नई मजबूती मिलेगी। ये भारत लैटिन अमेरिका संबंधों को भी नए आयाम प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे पास आर्थिक सहयोग सहित डिजिटल प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, रेलवे और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर हैं। इसके अलावा भारत और पैराग्वे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 3,961 हो गए हैं। इस साल संक्रमण की वजह से होने वाली कुल मौतों का आंकड़ा 32 हो गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन के मुकाबले सक्रिय मरीजों की संख्या में 203 की बढ़ोतरी देखी गई, जबकि इस दौरान 4 लोगों ने दम तोड़ा। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी। सुकमा में 16 नक्सलियों ने डाले हथियार, 6 पर था 25 लाख का इनाम। लखनऊ से मुंबई के बीच चल सकती है पहली स्लीपर वंदे भारत। ट्रेन में कुल 20 कोच होंगे। इनमें एसी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अलावा 2 एसएलआर कोच भी होंगे। ट्रेन की क्षमता लगभग 1200 यात्रियों की होगी। ट्रेन की समय सारणी तय करने का काम अंतिम चरण में है और जुलाई से ट्रेन को शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 2 से 3 चरणों में हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव। दिवाली और छठ को ध्यान में रखकर तारीख होंगी तय। देश की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग परीक्षा जेईई एडवांस का परिणाम जारी हो गया है, जिसमें एक बार फिर शिक्षा की काशी कोटा ने टॉप किया है। परीक्षा परिणाम में पूरे देश में शिक्षा नगरी का डंका बज रहा है। कोटा से राजित गुप्ता ने ऑल इंडिया पहले रैंक हासिल की। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और कोचिंग संस्थान को दिया है। आयुष्मान भारत योजना से क्यों दूरी बना रहे हैं निजी अस्पताल? पीएमजेएवी यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सूचीबद्ध होने वाले अस्पतालों में गिरावट का दौर देखा जा रहा है। ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि 2024 की तुलना में 2025 में अस्पतालों का शामिल होने का रफ्तार जो है बहुत धीमी है। कहा जा रहा है कि इसकी बड़ी वजह भुगतान में देरी है। हालांकि सरकार की ओर से इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के हवाले से बताया गया है कि बीते 4 महीनों में योजना में 443 अस्पताल शामिल हुए हैं। इनमें जनवरी में 161, फरवरी में 187, मार्च में 40 और अप्रैल में 55 अस्पताल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में प्रति माह औसत 316 अस्पताल शामिल हो रहे थे, जो कि 2025 में गिरकर 111 पर आ गए हैं। हनीमून मनाने गए कपल की ड्रोन से तलाश। इंदौर का जोड़ा मेघालय में 11 दिन से मिसिंग है। परिजन बोले, पर्यटन मंत्री को सिर्फ टूरिज्म की चिंता। गिरावट के बाद संभला शेयर बाजार। सेंसेक्स 70 अंक गिरकर 81,373 पर बंद। निफ्टी में भी 34 अंक की गिरावट रही। बैंकिंग और आईटी शेयर टूटे। बैंकों से मिलने वाला कर्ज हो सकता है सस्ता। ब्याज दर में 0.25% की कटौती संभव। 4 से 6 जून को होनी है आरबीआई की मीटिंग। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश ने मचाई तबाही। लाखों लोग प्रभावित, कई मौतें। रेस्क्यू में जुटी वायुसेना। रूस ने माना यूक्रेन ने 5 एयरबेस एयर स्ट्राइक की। कहा, ड्रोन के जरिए आतंकी हमला किया, कई विमान तबाह हुए। संन्यास का दिन। ग्ले मैक्सवेल के बाद अब साउथ अफ्रीका के हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा। तो ये थे आज शाम के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।